हेलो दोस्तों, मैं फारूक और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मई 2020 में। सो लेट्स सी माय ब्यूटीफुल Sagittarius, what your person thinks about you in the month of May 2020. Okay guys, let's see what's going on in their mind. दोस्तों ये जो भी है, बंदा या बंदी, that doesn't matter. वे आपके बॉस हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आपकी वाइफ भी हो सकती है। आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, दैट डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। क्योंकि कुछ लोग दोस्तों स्कूल में से निकल के, कॉलेज से भी निकल के जॉब भी करते होंगे दोस्तों। ओके, सो आप में से कुछ लोग हाउस वाइफ भी होंगे, तो अपने हिसाब से रेजोनेट करने की कोशिश करें दोस्तों। क्योंकि स्कूल वालों को जो मैटर है वो शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है, और जो शादीशुदा है उनके अपने मसले होते हैं दोस्तों। ओके, सो लेट्स सी गाइस व्हाट योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू इन द मंथ ऑफ May 2020. ओके माय ब्यूटीफुल Sagittarius, लेट्स सी। ओके wow, that's cool. Not bad. दोस्तों आपके रिलेशनशिप का इश्यू क्या है, क्या मसला क्या है? इतना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। अजीब है यार। वन थिंग इज श्योर गाइज, कि जो भी बंदा है वो जानता है कि आप उनसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ओके, वाओ, दिस सन कार्ड, दे आर वेरी पॉजिटिव। ओके, तो दोस्तों मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं कि ये जो भी बंदा है, दे नो दैट यू लव देम अ लॉट। ओके, सो थोड़ा सा संभल के रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सामने वाले को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है इंसान की आप उनसे प्यार कर रहे हो। अब मसला क्या है दोस्तों, कोई यहाँ पे एक बंदा है या फिर बंदी है वो एक्शन नहीं ले रहा। आई मीन एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्शन जब नहीं होती है दोस्तों किसी भी रिलेशनशिप में, भले ही वो सेक्सुअल हो, भले ही वो शादी की कमिटमेंट हो, भले ही प्रपोज करना हो, जो भी हो, वही सबसे बड़ा मसला है इस रिलेशनशिप में। कोई राब्ता नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज आप देख सकते हो गाइज, ये जो स्टार कार्ड नजर आ रहा है वो रिवर्स है। आई मीन जब दोस्तों आउटकम कार्ड इतना स्ट्रांग है, और जो पहला वाला जो कार्ड है, स्टार्टिंग कार्ड, वो वीक नजर आ रहा है। वो भी अच्छा है, नो डाउट, बहुत बढ़िया कार्ड है। मसला क्या है ना, यहाँ पे किसी ना किसी का दिल टूटा हुआ है, ठीक है, तो समवन नीड्स टू कम फॉरवर्ड। वो मलहम पट्टी वाला काम होता है ना दोस्तों, वो होना बहुत जरूरी है इस रिलेशनशिप पे। और जब तक वो नहीं होगा दोस्तों, आई डोंट सी कि आप यहाँ पे सन कार्ड की तरफ जा रहे हो। तो इस रिलेशनशिप में आपके जो भी पार्टनर है आपके बारे में इस वक्त मई 2020 में काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आपको लेके, लेकिन someone definitely needs to put an efforts। क्योंकि ये सिचुएशन कुछ थोड़ी सी अजीब लग रही है भाई। क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना उन्हें लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है मुकम्मल तौर पे फेल होने वाली है। समझ में आ रहा है? आउटकम कार्ड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पहला वाला जो कार्ड है ना वो रिवर्स में होने की वजह से हमें तो लगता है कि दे वांट टू बी विथ यू। वे आपके साथ होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इशू क्या है दोस्तों, उन्हें डाउट है कि ये शादी, ये उनकी जो मोहब्बत है आपके लिए, ये परवान नहीं चढ़ने वाली, सक्सेस नहीं होने वाली। इसीलिए वो दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन गाइज। ओके, या मसला क्या है? मसला देखो यार, ये बंदा शादीशुदा हो सकता है या फिर ऑलरेडी उनका किसी के साथ अफेयर हो सकता है। बिकॉज आई सी द 10 ऑफ कप्स गाइज। गाइज हर एक इंसान का 10 ऑफ कप्स कुछ और हो सकता है। किसी के इसमें थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि भैया उनके लाइफ में कोई बंदा होगा या फिर बंदी होगी। वो उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, जो इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, या फिर उनके माँ बाप ने उनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। देखो इश्यू कुछ भी हो सकता है,
ओके, सो यू जस्ट नीड टू हैंडल इट, दैट्स व्हाई यू पर्सन इज नॉट टेकिंग इन एक्शन, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज दे सी हैप्पीनेस, आउटकम बहुत भारी होगा, बहुत अच्छा होगा, बट कोई तो चीज है उन्हें रोक रही है गाइस। ओके, और जब हम एक स्टेज पे होते हैं सजिटेरियस, जहां पे हमें मुकम्मल तौर पे एक्शन लेना चाहिए, आपका पार्टनर अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो दैट मीन्स उनके ऊपर काफ़ी दबाव है कहीं और शादी का किसी के साथ। एंड व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि अगर वो शादीशुदा है जरूर देख लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कहीं और उनका इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो नहीं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स यानी कि बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट होता है। एंड व्हाट आई सी आउट देयर, ओके, क्योंकि ये जो इंसान है दोस्तों, इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफर किया है। मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हो, स्टार कार्ड के बाजू में ये दूसरा कार्ड है, शी हाउ द गर्ल ओवर हियर इज शोइंग द, मतलब वो किसी को फीड करना चाहती है, ठीक है। और उसी तरह ये जो बंदा है वो बंदी को खिलाना चाहता है, कुछ फल है या फिर ग्रेप्स टाइप कुछ भी होगा, खिलाना चाह रहे, मतलब एक दूसरे को ऑफर करे। दैट मीन्स इन्होंने पास्ट में किसी न किसी को कुछ ना कुछ ऑफर किया है, ओके, एंड दैट इज द मेन इश्यू विथ योर पर्सन राइट नाउ, कि अगर वो आपके पास आ भी रहे होंगे बट दे हैव इन्वेस्टेड समथिंग आउट देयर, यानी कि उन्होंने अपने करियर में भी इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, उनकी जॉब्स होगी, उन्हें लाइफ में जो कुछ करना है जहां से उनको एक सेटिस्फैक्शन मिले, वहां पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है ऑलरेडी, एंड उन्हें लगता है कि दे नीड टू वेट फॉर दैट, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो कम्युनिकेशन था पहले बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत धांसू था, बहुत फाड़ू था, और वो आपको चाहते, ठीक है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार, ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके रीडिंग में है यार, इट्स पोजीशन इज गुड नॉट बैड, और लेकिन मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा सा और कंफ्यूज हो रहा हूँ आपकी रीडिंग में, वो ये है दोस्तों कि ये दोनों कार्ड कैसे लग रहे हैं आपको गाइस। मई 2020 मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर या फिर कोई न्यूज लेके आ सकता है, एक शादी वाली, एक प्रपोजल वाली। नो डाउट गाइस लॉकडाउन है, लेकिन देखो यार, देखो जब मुसीबत आती है तो बिन बुलाए आती है, तो खुशियां भी जो होती है दोस्तों वो बिन बुलाए ही आ जाती है, और ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज होगी आपके लाइफ में दोस्तों, ओके। व्हाट आई सी इन फ्रंट ऑफ मी गाइस, ये दोनों कार्ड बहुत जबरदस्त लग रहे हैं मुझे, बहुत 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 ज्यादा जबरदस्त। मुझे लग रहा है कि आपकी किस्मत चमक सकती है मई 2020 में, ओके सजिटेरियस, एंड यू मे गेट अ वेरी गुड प्रपोजल। शादी का हो सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, विश फुलफिलमेंट का हो सकता है, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया आने वाला है, और ये उस बंदे के पास से आने वाला है जिसके साथ आपने काफी हद तक बातचीत की है, काफी जबरदस्त मतलब कनेक्शन था आपका, मोस्ट प्रॉब्ली जिनके साथ आपने कॉल पे बात की हो, ओके। इस इंसान के साथ आपने बहुत बातें की है पहले भी, वो आपका स्कूलमेट हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है क्लोज सर्कल में, आपके आस पड़ोस का बंदा हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर विश फुलफिलमेंट इन द मंथ ऑफ मे। मोस्ट प्रॉब्ली मैरिड लाइफ हो सकती है आपकी, बिकॉज द कार्ड्स आर वेरी स्ट्रांग, ओके। अभी ये जो बंदा है ना जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, आई थिंक ये आपके लाइफ में आएगा और वापस आपको आगे जाके छोड़ देगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है यार ये, आई डोंट नो व्हाई इज डूइंग दिस। मतलब खाली वक्त है तो खाली वक्त में टाइम पास करने के लिए आ रहा है, आई डोंट नो। तो देखो यार अपने हिसाब से, अभी कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें बंद हैं, तो शायद आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आपका अगर रेगुलर पार्टनर है तो वो आपसे बहुत ज्यादा अटैच होगा कम्युनिकेशन के थ्रू, व्हाट्सएप, ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कॉल पे बात हो सकती है आपकी उनकी।
बट ये जो भी इंसान है दोस्तों, ये आपको वापस अकेला छोड़ के चले जाएगा, या तो फिर आपको धोखा दे देगा। ओके, आपको धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो थोड़ा संभल के जरूर रहिएगा, क्योंकि यू नो इस इंसान ने या फिर इस इंसान का कनेक्शन कहीं और है। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी। अभी इसका मतलब ये नहीं कि उनका कनेक्शन किसी थर्ड पार्टी के साथ है, मतलब वो एक हेल्दी कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा था पहले आपको कि उनकी फैमिली में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा या फिर उनका अपना करियर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बंदा आपके बहुत करीब आने वाला है 2020 मई के अंदर, लेकिन आगे जाके ये वापस आपको अकेला छोड़ देगा। आई मीन आई डोंट लाइक दिस, बट दैट इज गोना हैपन एज पर द कार्ड। ओके, और ये जो भी बंदा है ये ऐसा क्यों कर रहा है यार? आई मीन व्हाई? मोस्ट प्रॉब्ली इसके पीछे का रीजन होगा कि आप दोनों में कुछ तो इश्यू होगा और आप कहीं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। देखो कॉम्प्रोमाइज क्या होता है ना, कॉम्प्रोमाइज के अलग अलग इश्यू होते होंगे। वो आपके साथ सेक्स करना चाहेगा, शायद आप नहीं बोल दोगे, आपसे वो पैसे भी मांग सकते हैं, आपसे कोई फेवर मांग सकते हैं, आप उन्हें ना बोल दो, तो शायद इस वजह से आपको छोड़ दे फिर से, एंड दैट इज गोना हैपन। ओके, और ये जो बंदा है ना या फिर बंदी है जो भी, अगर उन्हें वो चीज नहीं मिली तो दे गेट पैनिक, उन्हें पैनिक अटैक आते हैं। पैनिक अटैक यानी कि टेंशन आ जाता है, और टेंशन में वो कुछ भी डिसीजन लेने लग जाता है। ऐसा वाला इश्यू है इस इंसान के साथ दोस्तों के। तो आपको ऐसे लोगों को हैंडल करना आना चाहिए भाई, मैं तो यही बताऊंगा। ओके, और इस बंदे को गुस्से में कुछ भी बोलने की आदत है। आई मीन जब वे थोड़े से गुस्से में चले जाते हैं, वो मोड ऑन हो जाता है उनका, एंग्री मोड, जैसे कहते हैं हम एंग्री बर्ड, तो उन्हें पता नहीं वो क्या करते हैं, बस दे कीप ऑन टेलिंग समथिंग समथिंग समथिंग, और वो इश्यू है, वो मसला है, वो एक्सकेलेट होते जाता है, बढ़ते जाता है भाई। ओके, तो मुझे लग रहा है दोस्तों इन कमिंग डेज वो आपको निगलेक्ट कर सकते हैं, अबंडन कर सकते हैं, वो आपको अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दे माइट स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ओन फाइनेंसेस। ओके, और इसके पीछे यू नो व्हाट आई गेट इज दैट गाइस प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये बंदा जो भी है जितना आपसे प्यार से बात करता है, आपकी केयरिंग करता है, आपको लगता होगा कि ये बहुत अच्छा है, इसके जैसा बंदा मुझे मिलेगा नहीं, या फिर ये इसके जैसी बंदी मुझे मिलेगी नहीं, लेकिन डेफिनेटली गाइज आई बेट ऑन यू, ये मई 2020 थोड़ा संभाल के रहिएगा, क्योंकि ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदे, दैट डजंट मैटर, बट वो झूठ का सहारा जरूर ले सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में गंदगी है। ओके, समवन हियर इज लायर। अच्छा, लायर आप भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये वही सोच रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा जरूर लाइंग करेगा अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे नुकसान के लिए, बिकॉज आई कैन सी द थर्ड पार्टी विद 3 ऑफ कप्स ओवर हियर बहुत जोरदार है, ये बहुत 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 ज्यादा जोरदार है इस रिलेशनशिप में। व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी गाइस। ओके, या एग्जैक्टली। ओके, और इसमें बहुत सारी कहाँ सुनी हो सकती है, तो अब जब भी उनके साथ कोई इश्यू होगा, कोई आर्गुमेंट होगा, तो ट्राई टू अवॉइड इट। अगर आपको उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो प्लीज किसी चीज की या फिर पॉइंट को लेके उनके साथ आर्ग्यू ना करें, तब मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप स्टेबल रह पाएगी। और हाँ, मुझे लग रहा है कि उनके फ्रेंड्स सर्कल ले लो या फिर उनकी फैमिली ले लो, दे सी यू। आई एम स्टार्टिंग बर्पिंग गाइज, मैं खुद बर्प करने लग गया हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि दे सी यू वेरी गार्डेड। मतलब आप ज्यादा ऊपर नहीं होते, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते, आप बहुत ज्यादा सीरियस होते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा प्लेफुलनेस लाइएगा, क्योंकि आपको लोग जज करते हैं, और जब भी लोग दोस्तों आपको जज करते हैं और आप सीरियस नहीं होने के बावजूद सीरियस बनाते हो अपने आप को,
ठीक है, ताकि लोग आपको बहुत मैच्योर समझे, बहुत समझदार समझे, बहुत ही हाई प्रोफाइल समझे। डोंट डू दिस। अपने अंदर का जो इंसान है, बच्चे वाला इंसान है, उसे बाहर लाइए, हंसी मजाक करिए, सबसे राब्ता कीजिए, सबको बताइए कि आप असल में क्या हो, क्योंकि ज्यादा सीरियसनेस भी अच्छा नहीं होता किसी के लाइफ में। या गाइस व्हाट आई सी विद द कार्ड ओवर हियर, उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते, बस अपने इमोशंस दबा के रखते हो और आपकी लाइफ वीरान है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना जोश है, ना जुनून है, कुछ भी नहीं है भाई। दैट्स वाई योर पर्सन ट्राई टू अवॉइड यू। तो मुझे लग रहा है कि जब भी उनकी फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स अगर आपके साथ हो तो देखो यार, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, उन्हें खुश करने की कोशिश करे। यानी कि यार लड़के लोग क्या करते हैं, लड़के लोग लड़कियां पटाने के लिए क्या करते हैं, हम कॉमेडीज करते हैं या फिर जोक्स मारते हैं। आप जितना ज्यादा लड़कियों को हंसाएंगे उतना ज्यादा लड़कियां पटती है, ऐसे कुछ फंडेज होते हैं ना। आई थिंक लड़के यूज करते हैं लड़कियां पटाने के लिए जनरली, और वही वही आपको करना चाहिए उनके फ्रेंड्स के गुड बुक्स में जाने के लिए या फिर उनके मॉम डैड के गुड बुक्स में जाने के लिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा राइट नाउ। ओके, इफ यू वांट टू गेट इन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दिस पर्सन, बिकॉज you know if your person is yet ready to be with you, but the people around them doesn't see you happy. ओके, इसी वजह से दोस्तों पता नहीं चल पाता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इमोशंस बहुत सारे हैं बट दे आर ऑल केप्ट हिडन। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट समवन फील्स ये ट्रैप। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो दोस्तों जो अपने दिमाग में फंसे हुए हो, आपको रास्ता नहीं पता कि करना क्या है। मतलब मैं क्या बताऊं यार, उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आप उन चीजों पे ज्यादा तवज्जो देते हो दोस्तों जो मतलब आपके किसी काम के नहीं है। मतलब आपकी लाइफ ओके टाइप चल रही है, कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, फिर भी आप उन चीजों को याद करते हो जिसका कुछ लेना देना नहीं भैया आपकी जिंदगी के साथ। तो मैं तो यही बताऊंगा यार, जो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, डोंट ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मतलब आप शायद किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हो और उस चक्कर में अपनी लगवा लेते हो, या फिर अपने रिलेशनशिप खराब कर लेते हो, या फिर यू क्रिएट योर ओन प्रॉब्लम। मतलब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में आप इतना ज्यादा डीपली चले जाते हो कि आप अपने आप को वक्त नहीं देते हो। ये भी ले सकते हो आप इस तरह से। तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ यार आपको, मैं तो सिंपल सी एक चीज बताता हूँ आपको कि ज्यादा ना सोचिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचोगे ना तो यू विल गो इन डीप सॉरो एंड डीप पेन। ये सब दिमाग की जो अजीब अजीब से ख्याल आते हैं ना आपके दिमाग के अंदर, ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग एज सुन एज पॉसिबल एंड गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप लाइक सिचुएशन। मैं तो यही बताऊंगा। ओके, आपकी जो वीकनेस है आपके अंदर, आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपकी जो वीकनेस है आपके पार्टनर को पता है, एंड दे थिंक दैट यू ऑलवेज ट्राई टू हाइड बिहाइंड दोज वीकनेस। आपकी जो कमजोरियां है ना वो आगे पुश कर देती हो, लोगों को दिखाते हो कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, आप बहुत नाजुक हो, बहुत वीक हो एंड ऑल दैट स्टफ। तो डोंट डू दिस गाइज, बिकॉज योर पर्सन डजंट लाइक। हर एक इंसान को बंदा कैसा चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, जो एक डिसीजन ले सके। उसी तरह अगर कोई लड़का होगा तो वो भी यही सोचेगा यार अगर बंदी है तो उसके अंदर वो डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी हो, एंड they want to see those changes in you, because I can see the chain of swords in reverse. Definitely guys, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। उन्हें लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम कभी भी कम नहीं होने वाली, मसले तो आगे बढ़ते रहने वाले। तो यू शुड बी एबल टू कम फॉरवर्ड विद दोज ऑब्स्टैकल। मतलब अगर आपके राह में बहुत सारे कांटे हैं तो उन कांटों से कैसे बाहर आए, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड दे आर सीइंग यू हाउ यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट पेन। ओके, और कभी भी क्या होता है ना, कभी भी अगर आपको कोई दिल तोड़ता है या फिर कोई इश्यू होता है, कोई मसला होता है, तो आप रोआ ना करे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो रोता है, या फिर नहीं मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ उसने वो किया, ये जो रोने धोने वाला सीन है, डोंट ट्राई टू डू दिस। इससे कुछ हासिल होने नहीं वाला।
तो सी द कार्ड, स्टार कार्ड इटसेल्फ टॉक्स अबाउट हीलिंग, ओके। तो अगर आपके पार्टनर ने अगर आपको हर्ट किया है पहले भी, तो आप डिमांड करोगे कि भाई मुझे सॉरी बोलना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए, जब तक सब कुछ नहीं होगा सही सलामत तब तक मैं हाँ नहीं करूंगा, या फिर आई विल नॉट गेट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप XYZ, ना करे वो चीज। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आप मैच्योर इनफ हो तो आप खुद समझदार हो, ओके सजिटेरियस, बिकॉज दे सी यू एज अ सन। आई मीन उन्हें पता है कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत खुश रहने वाले हो, बट द इश्यू इज दैट कहीं ना कहीं कोई तो कुछ लोचा है भाई, ओके। देर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच इज हैपनिंग, और यही मुझे सताता है, क्योंकि आई कैन सी दिस 7 ऑफ swords in your reading, and this is a lying, cheating. I can also see the 5 of Pentacles. Yeah, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया था, अगर आपको छोड़ दिया था किसी जगह पे, किसी मोड़ पे, इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग, क्योंकि आप उनकी प्रायोरिटीज अब भी नहीं हो। क्योंकि यू कैन सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट्स कूल, बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स। आउटकम कार्ड बहुत जबरदस्त है, सन कार्ड, पर बाकी ऐसे कार्ड्स है दोस्तों, उनकी पोजीशन काफी खतरनाक जगह पर बैठी हुई है, वही हमें सता रही है कि मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूं या नहीं करूं। लेकिन जितना मुझे लग रहा है दोस्तों, ये जो भी बंदा है, उनके इंटेंशन इतने भी गलत नहीं है, बहुत अच्छे है, लेकिन उनकी आप प्रायोरिटी फिलहाल अभी नहीं हूं मई 2020 में। आगे जाके अगर आप उनकी प्रायोरिटी होते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, ओके। और मैं क्या बताऊं, जो नेक्स्ट स्टेज की रीडिंग है गाइस, यानी कि स्टेज 2 की रीडिंग हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, वहां पे हमें पता चल जाएगा कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त मई 2020 में उनके साथ आपकी बहुत बातचीत हो सकती है, कनेक्शन काफी स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है कि वे आपके साथ है, बट ये बंदा आपको फिर से अकेला छोड़ के चले जाएगा, तो थोड़ा सा संभल के जरूर रहिएगा। अगर आप गर्लफ्रेंड वाले फेज में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, अगर शादी वाले सीन में हो या फिर कमिटेड वाले सीन में हो दोस्तों, तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे आपको पछताना पड़े इन नियर फ्यूचर, क्योंकि सन कार्ड तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। अगर आप कमिट होते हो तो डेफिनेटली यू टू आर गोइंग टू बी हैप्पी फॉर अ लॉन्ग हॉल। और स्टेज 2 में तो पता चल ही जाएगा दोस्तों कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता भी है या नहीं, ओके। सो गाइस बाय, टेक केयर।